जब लगता है कि इस बार कुछ अच्छा हो जाएगा, इस बार मेहनत पहले से ज्यादा थी, तभी जैसे पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और हमें लगता है कि हम एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है और जहां से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो जाता है। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता नीड़ का निर्माण आपको जीवन के ऐसे ही अंधेरे से बाहर लेकर आती है। कवि कहते हैं, नीड़ का निर्माण फिर ने का आवाहन फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्य। श्री राधे परिवार आपका स्वागत करता है। कविताएं तो आपने बहुत सी सुनी और पढ़ी होंगी, बहुत से अर्थ भी आपको पता होंगे, लेकिन कविता का जो भावार्थ हम यहाँ आपको बताएंगे, उससे आप अपने जीवन का जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बोलिए राधे राधे। जब लगे ना कि दुख, तकलीफें, परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो बस धीरज धारण कर लें। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रात जितनी काली होती है, जितनी गहराती है, उसका सीधा सा मतलब होता है कि सूर्य अपनी लालिमा लेकर आने ही वाला है। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। तूफान इस तरह से उठा है कि बड़े से बड़े पहाड़ भी तिनकों की तरह इधर से उधर गिर रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ रहे हैं, और ऐसे में जो घोंसले वृक्ष पर रखे हुए थे, उन पर क्या बीती है ये शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। तो कवि यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं जो तूफानों से लड़ रहे हैं। आपसे भी बड़े बड़े तूफानों को लोगों ने झेला है और झेल रहे हैं, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस एक आस मन में जगाए रखनी है। वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटपर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगमन, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। अंधकार और घोर प्रलय अपनी पीक पर है और इस गर्जना में आने वाली सुबह बिल्कुल वैसी नजर आ रही है जैसे आपके संघर्ष और मेहनत का फल आपके सामने आ जाता है और आप भावुक हो जाते हैं। रात के भीषण तूफान में जिसने अपने घर को खो दिया था, वह नन्ही सी चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है और तूफानों का साथ देने वाली उस हवा को उसकी औकात दिखा रही है। बात सीधे तौर पर इतनी सी है कि कोई कितना भी कोशिश कर ले, वो घोर प्रलय के बाद आने वाली मनमोहक सुबह को रोक नहीं सकता। रात में जितना भयंकर तूफान आए, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत का मजा उतना ही आता है। कवि कहते हैं, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में है उषा मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खगपंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज ही पवन उच्छ्वास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। अब इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्बद्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर